जीवन का नाम ही संघर्ष है। जीवन का नाम ही संघर्ष है। तो नमस्कार, स्वागत है आपका अनफिल्टर्ड कहानियां विद सुधांशु के साथ। मैं आपका होस्ट सुधांशु मिश्रा स्वागत करता हूं आपका हमारे इस बेहद रोचक कार्यक्रम में। आज हमारे साथ आशीष गुप्ता जी मौजूद है। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने हमारा इन्विटेशन स्वीकार किया और अपना कीमती समय हमें दिया। आशीष गुप्ता जी का प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है। राधे कृष्ण एनक्लेव करके इनकी फर्म है जो आप पार्टनरशिप पे ओन करते हैं, जिसको कह सकते हैं कि आप लोगों के सपने बनाते हैं। इसी पे आज हम चर्चा करेंगे कि प्रॉपर्टी क्यों जरूरी है आज के समय में। मिडिल क्लास फैमिली, हाई सोसाइटी फैमिली है, दोनों में घर को लेके बहुत एक मुद्दा उठता है कि घर होना जरूरी है। अपना घर होता है तो एक मजबूती होती है लोगों के पास, तो इसी पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे जी। राधे राधे जी। आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम आशीष गुप्ता है जी। मैं कोयला नगर का रहने वाला हूँ जी। स्वर्ण जयंती बिहार। जी। अपना जमीन का काम है। हम जैसे किसानों से जमीन लेते हैं जी। 5 बीघा 10 बीघा ले लिया उनसे, उनको कुछ बहुत राशि दे दी गई, आधी राशि उनको दे दी गई जमीन की जो वैल्यू है जी। और बाकी हम लोग एग्रीमेंट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग उस जमीन में डेवलप कर देते हैं, जैसे रोड बना देते हैं, लाइट बना देते हैं, रोड लाइट नाली 3 चीज करके फिर उसको हम लोग कस्टमर को सेल करते हैं। आपका ये जो व्यवसाय है ये कब शुरू हुआ? आपको मतलब आइडिया कैसे आया कि इसको शुरू करते हैं? ये हमारे बड़े भैया हैं अमित भैया जी। उनका काम है। अच्छा। ये पहले करते थे तो उनको हम देखते थे, पहले उनसे हम जुड़े नहीं थे। जी। तो उसके बाद फिर हमने भी सोचा ये हम भी करें, तो फिर हमने किसानों से मिले, उनसे बातचीत करी, उनको आश्वासन दिया कि हम आपकी ज़मीन बेचेंगे। और आज के समय में कोई किसान एग्रीमेंट भी नहीं करता, खाली बहुत विश्वसनीय किसान होते हैं जो एग्रीमेंट कर देते हैं। तो उनको विश्वास जताया कि हम आपकी ज़मीन बेच देंगे, आप जो आपकी मूल राशि है उसमें से आधी राशि आप ले लीजिए, आधी राशि हम आपको एक समय में दे देंगे, जो हमारा एक टाइम होता है एग्रीमेंट में। एग्रीमेंट का जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है, जैसे साल भर का हुआ और 2 साल हुआ, जैसे भी आपकी बातचीत हो। उसके बाद फिर हम लोग डेवलप करके वही कस्टमर को बेच देते हैं। खाली ज़मीन भी बेचते हैं तो अच्छी बेचते हैं, अच्छी मतलब पेपर से मजबूत हो। आजकल ज़मीन का मतलब होता है कि पेपर से मजबूत हो, कोई डिफाल्टर ना हो ज़मीन। देखा जाता है कि सबसे ज्यादा जो धोखाधड़ी की जाती है वो जमीन के मामले में ही होती है, क्योंकि एक इंसान अपने जीवन भर की पूंजी एक मकान को बनाने में लगाता है और मकान भी बन जाता है, वो धीरे करके किसी तरह प्रयास करके वो बनाता है, पर जो नींव जिसको कहेंगे वही अगर मकान की नहीं सही है। नहीं तो हम लोग कोई भी जमीन जैसे बेचते हैं तो पहले कस्टमर को खुद कह देते हैं कि आप ये लीजिए पेपर, मेन पेपर होता है। अगर आपके पेपर मजबूत हैं तो जमीन में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो काम हम लोग करके दे ही रहे हैं ना, रोड लाइट नाली आपको पूरी कंप्लीट करके दे रहे हैं। बिल्कुल सही। एक अच्छे मकान के लिए सबसे जरूरी रोड, लाइट और नाली, सीवर जिसको कहेंगे, कि ताकि किसी इन चीजों के बिना आजकल जमीन कोई नहीं परचेस करता है। पहले का समय और आज के समय में बड़ा अंतर है। पहले आदमी बिना लाइट के भी रह लेता था, बिना नाली वगैरह वो बना लेता था, एडजस्टमेंट कर लेता था, पर आज के जो लोग हैं वो इसके बिना नहीं रह पाते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने ऐसा कुछ प्लान किया कि ऐसा करके देते हैं, बाकायदा पूरा एक गेट एड लगा के सोसाइटी बना कवर्ड सोसाइटी अपनी। आपकी सोसाइटी में फैसिलिटीज क्या क्या होती हैं? हम लोग एक पार्क देते हैं, पार्क बना देते हैं, और आपको बताया कि रोड बना के देते हैं, और जो सीवर ईवर हुआ वो बना के देते हैं। उसके बाद लाइट आइट की पूरी सुविधा करके दे देते हैं। और क्या बाकी आपके जो प्लॉटिंग जो आप करते हैं उसमें रोड, नाली और लाइट वो कहाँ तक होती है? पूरे उसमें होती है? कितने स्क्वायर फीट पे या कितनी रोड आप क्या जनरेट करते हैं? हम लोग की जितनी रोडें हम लोग की साइड की हैं, लमसम मान के चलिए 25 फीट से 30 फीट से नीचे रोडें नहीं देते हैं। अच्छा। क्योंकि आदमी जैसे कोई मकान बनाता है तो 5-5 फीट का तो चौतरा बना लेता है अपना। जी। तो जमीन बस्ती कितनी है, आदमी की रोड बस्ती 10 फीट, तो गाड़ियां कैसे निकलेंगी? तो इसीलिए हम लोग 25 फीट दे देते हैं, 30 फीट दे देते हैं कि अगर 5-5 फीट का ये लोग चौतरा बनाए भी तो आराम से गाड़ी निकल जाए, आ जाए निकल जाए, तो कस्टमर को कोई दिक्कत ना हो कि कल को ये ना कह पाए कि हमें जमीन कोई गलत मिल गई। पहले पैदल, फिर साइकिल, फिर कार आ गई है। हालांकि अब चार्टर्ड प्लेन भी लोग अपने घर पे लैंड कराने लगे हैं, तो इसलिए रोड की आवश्यकता बहुत होती है। अच्छा, एक सोसाइटी में पार्क जो बनाया जाता है उसका बेन बनाने का क्यों बनाया जाता है? वो सोसाइटी का मतलब आप ये समझ लीजिए
छोटी मोटी सोसाइटी नहीं होती, लमसम मान के चलिए कोई भी सोसाइटी बनाएगा लमसम 5 से 10 बीघा से नीचे सोसाइटी नहीं बनाएगा। अच्छा तो उसी में उनको पार्क इसलिए देना चाहिए, 5 बीघे में 100 प्लाट हो जी। गए आपके मान के चलिए, और 10 बीघे में आपके 200 प्लाट हो गए। तो अब आप एक प्लाट लमसम आज के समय में 20 लाख से नीचे कोई प्लाट नहीं है जी। तो आप 20 लाख रुपए किसी कस्टमर से ले रहे हैं तो उनको पूरी सुविधा भी देनी पड़ेगी। उनके बच्चे अब उसी सोसाइटी के अंदर खेल रहे हैं, उनको एक पार्क भी दे देना चाहिए कि उनके बच्चे उसी सोसाइटी के अंदर खेल रहे हैं, बाहर जा भी नहीं रहे हैं, कोई दिक्कत भी नहीं हो रही, उनको कोई असुविधा भी नहीं हो रही है कि अपने बच्चों को बाहर हमें खिलाने ले जाना है। अब आदमी जहाँ रहता सोचता हूँ हमें हर चीज़ की सुविधा मिल जाए, इसलिए हम लोग ये सोचते हैं कि पार्क आर्क बना दें, झूले वूले थोड़े लगवा दें, तो कस्टमर को लगे कि चलो हमारे बच्चे अपना यहीं safe खेलेंगे, है। आराम से सेफ रहेंगे। आजकल आदमी कोई भी चीज करे, चाहे वो प्लाट हो या किसी अन्य चीजों की बात करें, तो सबसे पहले वो सेफ्टी अपनी देखता है, अपनी सेफ्टी, अपने बच्चों की सेफ्टी। तो इसलिए पार्क वगैरह वहीं पे सुविधा हो ज्यादा अच्छा है। जी। और पार्क आजकल पेड़ बहुत कम बचे हुए जी। हैं, तो ये एक पेड़ लगाने का भी सबसे अच्छा जरिया हो सकता है। चलिए बात करते हैं आशीष जी कि एक प्लाट खरीदने के लिए किन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आज धोखाधड़ी बहुत हो रही है। सबसे पहले तो कोई भी आप जमीन लीजिए, कोई भी प्लाट लीजिए, सबसे पहले पेपर देखिए जी। आप पेपर देखिए, उसको चेक कराइए, एक अच्छा वकील पकड़िए और उनसे दिखवाइए कि ये हमारे पेपर सही है। मेन पेपर होता है, अगर आपके पेपर सही है तो ज़मीन बिल्कुल सही है। बाकी तो आपको कोई भी डीलर आपको दे रहा है, कोई भी ज़मीन दे रहा है तो वो अपनी सुविधा तो पूरी करके देगा आपको, रोड लाइट नाले सब बना के देगा। मेन पेपर होता है कि कल को कोई सरकारी प्रोजेक्ट भी आ जाए, तो जैसे कोई रिंग रोड किसी ज़मीनों से निकल जाता है, कभी कोई भविष्य में आ गया यहाँ से रिंग रोड निकलेगा, तो किसी किसी के प्लाट भी चले जाते हैं, तो ऐसा ना हो कि हमें मुआवजा भी ना मिले। जी। इसीलिए अपना कोई भी ज़मीन आप लीजिए, वकील से बढ़िया अच्छे से पेपर चेक करा लीजिए, कल को कोई दिक्कत भी आए तो सरकार हम लोग को उसका मुआवजा दे। हम किसी की जमीन के ऊपर तो घर निकालना है या रोड निकालना है, ये संभव तो नहीं है। अब देखिए कह ही नहीं सकते हैं, बहुत जगह हो गया है ऐसे देखा जाए तो। देखा गया है कि कुछ कह ही नहीं सकते हैं, सरकार है कुछ भी कहाँ से चाहे वहां से निकाल कुछ कह ही नहीं सकते। खाली ये है कि अपना हित हो जाए, अनहित ना हो, कुल मिला के बिल्कुल सही, क्योंकि कस्टमर का कुछ गलत ना हो, क्योंकि लोग पूरे अपने जीवन की जमा पूंजी लगाते हैं। आपके यहाँ प्लाट की स्टार्टिंग कितने से है, कितने हाई तक है? हमारे यहाँ आप मान के चलिए 20 लाख से 25 लाख तक है। 100 गज आपका 20 लाख भी है और 25 लाख में भी मिल जाएगा। 900 स्क्वायर फीट, 100 गज में 900 स्क्वायर फीट होता है एरिया पूरा। अच्छा, जैसे लोग अगर आपके यहाँ विजिट करना चाहें जी, तो वो कैसे आ सकते? वो हमारी टीम बैठी भी रहती है साइड में जी। आप उनको कॉल भी कर सकते हैं, आपको विजिट करा देंगे पूरी साइड की। अच्छा। समझा देंगे आपको ऐसे से ऐसा है। आपका ऑफिस कहाँ पे है? ऑफिस में तो उदयपुर में है, अपना साइड ही में जहाँ हमारी साइड है उसी में ऑफिस बनाया है। आशीष जी बात करते हैं आज के समय में प्रॉपर्टी में क्या बदलाव आए हैं? देखा जाए तो बहुत बदलाव आ गया है। पहले के समय में आप देखते होंगे कि बहुत सस्ती ज़मीनें मिल जाती थी जी। 5 लाख रुपए मिल जाती थी, 3 लाख रुपए मिल जाती थी, जैसे एरिया होता था। हालांकि आज के समय में जितनी आबादी बढ़ रही है उसी हिसाब से ज़मीन का रेट भी बहुत हाई हो रहा है। हर चीज़ में देखा जाए तो आज के समय में देख लीजिए आप, कोई भी आदमी इन्वेस्ट करता है तो सबसे ज़्यादा 2 चीज़ों में इन्वेस्ट करता है, एक गोल्ड हो गया, एक आपकी प्रॉपर्टी हो गई। इसलिए करता है क्योंकि इंसान जानता भी है कि इसका रेट हाई होना है, आज नहीं तो कल होना ही होना है। जैसे गोल्ड की बात करते हो, प्रॉपर्टी जैसे आपने कहा रेट हाई होना है, रेट क्यों बढ़ रहे हैं? आबादी इतनी बढ़ गई है, अपने कानपुर में देख लीजिए कितनी आबादी बढ़ गई है। आदमी दूर दूर से आ रहा है, इलाहाबाद से आ रहा है, ज़मीन ले रहा है। आपका इधर औरैया बांदा हो गया, आपका दूर दूर के, क्योंकि कानपुर एक हाईटेक सिटी हो गई है, बहुत सारी कंपनियां आ गई यहाँ पर। देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कारोबार तो कानपुर में आ गया। आपका तेल ले लीजिए, तेल का काम हो गया, खाने का तेल हो गया, आपका कानपुर में है। कोई भी रिफाइनरी हो गई, जैसे कोई भी चीज़ हो गई आपकी, हर चीज़ है कानपुर में आपको। तो आदमी सोचता है कि हम यहीं ना रहें, यहीं अपना घर बनाएं, अपना यहीं रहें। आशीष जी आपने कानपुर की बात की तो कानपुर पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आपके हिसाब से कानपुर के क्या मायने हैं, आप कानपुर को कैसे देखते हैं? कानपुर बहुत अच्छा शहर है, हम तो ये कहेंगे, और कानपुर बहुत सेफ शहर है। आदमी कहता है कि कानपुर वाले ऐसे हैं वैसे हैं, खाली कानपुर तो हमें लगता है सबसे अच्छा है कि यहाँ एकता है, हर चीज़ है और यहाँ सब लोग सेफ रहते हैं।
कोई वो नहीं है, किसी का डर नहीं है। आप सर्वाइविंग रात में भी 2-3 बजे भी निकल जाइए तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमारे संग कुछ गलत हो सकता है। बहुत बढ़िया, प्रशासन भी बहुत टाइट है यहाँ का, अच्छे से सब लोग रहते हैं। कानपुर में देखा जाए तो हर चीज़ की सुविधा है, अपनी मेट्रो है। हमारी जहाँ साइड है वहाँ हमारी साइड से लमसम 1.5 किलोमीटर पर मेट्रो है। अच्छा। तो हर चीज़ की सुविधा कानपुर में आ गई। कानपुर एक बढ़िया वीआईपी शहर हो गया अपना। दिल्ली अब एक मिनी कानपुर बराबर हो गया हमारा ये। अक्सर लोग कानपुर को कहते हैं कि बहुत गंदा शहर है, मसाला का जी, के लिए प्रचलित है। जी। हालांकि हमारा चमड़ा व्यापार भी सबसे ज्यादा कानपुर में ही है। जी। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मसाले की बात रही तो अब अपनी अपनी सोच है। कोई आदमी खाता भी है, कोई आदमी नहीं खाता है। जी। चमड़ा व्यापार तो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र ज़्यादा है। जी। हर चीज़ की सुविधा है, आपको पानी की सुविधा ज़्यादा मिलेगी। और इस समय देखा जाए तो सरकार ने कुछ कुछ जगहों में बंदी भी लगा दी गई है कि आप यहाँ ये सब काम नहीं कर पाएंगे चमड़ा व्यापार का। जी। और जो सरकार से अपना पूरा व्यवस्थित करे हैं वही कर रहे हैं, जिनको सरकार को भी दिक्कत ना हो, जिससे उनके मुताबिक ये काम हो रहा है। बाकी ऐसा कोई अब काम नहीं हो रहा है अपने कानपुर में। अक्सर लोग जब एक प्रॉपर्टी को खरीदते हैं जी। वो ये सोचते हैं कि एक शांत इलाका हो जी। जहाँ किसी प्रकार का शोर शराबा ना हो। जी। धीरे धीरे वो जहाँ पे वो लोग रहने लगते हैं जी। वहां पे इंडस्ट्री भी आ जाती है, सारी चीजें भी आ जाती हैं। तो इस पे क्या कहेंगे? आदमी शांति के लिए जाता है पर वहाँ सारी चीजें संभव होना शुरू हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं, तभी हम लोग देखिए पूरी कवर्ड सोसाइटी बना रहे हैं। कवर्ड सोसाइटी का मतलब हो गया बाहरी आदमी कोई नहीं आ सकता है अपना। एक गार्ड होगा गेट में, अपने सोसाइटी मेंबर जो होंगे, अंदर जो व्यक्ति होंगे जिन्होंने अपना प्लाट लिया होगा सिर्फ वही अंदर जा सकते हैं, उसके अदरवाइज कोई अंदर नहीं जा सकता है। जैसे किसी के गेस्ट वगैरह आए गेस्ट वगैरह आ गए तो आप अपना अपॉइंटमेंट लीजिए, उनसे फ़ोन कराइए, गार्ड से बात कराइए और वो कह दें कि हाँ ये हमारे मिलने वाले हैं तो आप अंदर जाइए। अपने कानपुर में भी बहुत सी फील्ड हैं जो बहुत हाईटेक बन चुकी है। जी। तो आपका जो अपने राधा कृष्ण इनक्लेव को जो आगे बढ़ाने का क्या सपना है? हमारा तो यही सपना है कि इस समय देखा जाए तो हम लोग की 2-3 साइडें हैं। पहले सबसे पहले हम लोग की एक साइड थी, फिर धीरे धीरे हम लोगों ने 2 साइड बना लिया। एक तौदकपुर में है अपनी, एक उसके का नाम आज़ाद नगर की तरफ भी है, और एक साइड अभी हम लोग और बनाने जा रहे हैं। तो यही है कि हम लोग तो सपना दिखाने का काम कर सकते हैं, उसको साकार तो जो हमसे लेगा वही कर पाएगा। बाकी हम लोग तो बता देंगे ऐसी चीज़ है, ये है, आपको अच्छी लगे बिल्कुल परचेज करिए। बाकी जो आपके यहाँ पे आउट का जो सिस्टम है वो कैसे है? आप एक प्लॉट को किस्तों पे करते हैं, मतलब लेने किस्तों की भी सुविधा है या कैसी नहीं, है? किस्तों की तो नहीं है, खाली ये है कि आप लोन करा सकते हैं, ज़मीन पे लोन हो जाएगा आपका। आपके हिसाब से एक सोसाइटी में सेफ्टी के लिए क्या क्या आवश्यकता पड़ती है? सोसाइटी में सेफ्टी क्या, आपको बताया तो पूरी कवर्ड है, कोई दिक्कत है नहीं। जी। गार्ड है जी। और बाकी कोई दिक्कत है नहीं। अब जमीन देते हैं और उसका बनवाते हैं। क्या आगे आप बिल्डिंग बनवा के भी सेल करने का प्लान है आपका? बिल्डर का काम भी हम लोग ने धीरे धीरे अब चालू कर दिया है। अभी एक हम लोग ने हाल ही में ये अपना बर्रा में एक लिया है काम, बिल्डर का फ्लैट का लिया है अपना जी। तो उसको भी बनवा रहे हैं। तो उसमें भी बाकायदा पूरी लिफ्ट, फायर एग्जिट सबको पूरी सुविधा करके, हाँ। बाकायदा इंजीनियर से सर्वे करा के पूरा एक एक चीज़ बाकायदा दिखा के। जैसे आज मकान बन रहे जी। हैं तो भूमि हम लोग की धीरे धीरे खत्म हो जा रही है। जी। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हालांकि आप प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं पर ये एक सबसे बड़ा मुद्दा देखा जा रहा है क्योंकि प्रॉपर्टी के मकान बनते चले जा रहे हैं और लोग भी ज्यादा हो रहे हैं और तो पेड़ पौधे सारी चीजें कम हो रही है। तो इस पे आप क्या कहना देखिए, चाहेंगे? पर्यावरण को लेके हम चले तो हम तो ये कहेंगे कि हमारी जो साइड है तो साइड में भी हम लोगों ने पौधे लगाए हैं। आप मानेंगे नहीं, आप जितने जितने प्लाट हैं सब प्लाटों के बाहर एक एक पौधे की सुविधा पूरी करके दे रहे हैं कि पर्यावरण को भी नुकसान ना हो। आज हम लगा रहे हैं, 4-5 साल बाद वो धीरे धीरे बड़े होंगे और हर आदमी चाहता है कि घर के बाहर एक बड़े सुंदर सा पेड़ हो। देखा जाता है कि केवल जो पार्क में डेकोरेशन के ही पेड़ लगाए जाते हैं जिससे वो देखने में जी अच्छे जी लगे। जी, वो वैसे पेड़। हालांकि आम फल के भी तो पेड़ लगाए जा सकते हैं। फल के पेड़ तो लगा दिया जाता है, खाली फल के पेड़ जैसे पार्क हो गया उसमें थोड़ा अच्छा लग जाता है। जी। बाकी हम लोग का फार्म हाउस का भी काम है। अच्छा। जैसे फार्म हाउस दे दिया अपना,
और बगीचे दे दिए, अपना आम के बगीचे हैं, उसी में फार्म हाउस भी बना सकते हैं आप। मतलब आप अगर किसी से पैसा ले रहे हैं तो ले रहे उसको हैं तो उसको सुविधा पूरी सारी। सुविधा सारी दे रहे हैं। अक्सर देखा जाता है कि प्रॉपर्टी में एक मकान पे हमने भी सुना है 4 से 5 रजिस्ट्री हो जाती है, जी जी। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, करने वाले सब कर लेते हैं, खाली देखा जाए तो जिसकी ज़मीन में आज अगर आप सोसाइटी की ज़मीन ले रहे हैं, यहाँ अपने कानपुर में हर जगह चलता है, अपने कानपुर में केडीए चलती है जी। और अदरवाइज एलडीए चलती है, सब हाँ, सरकारी कई सारी। जैसे हुए, जो कई सारी कम वो हैं। तो अपने यहाँ जैसे सोसाइटी की ज़मीन है, किसान से जो ज़मीन लेता है वो सोसाइटी की ज़मीन हो जाती है। तो अगर देखा जाए तो उसमें दाखिल खारिज हो रही है और केडीए से अप्रूव्ड है, तो ज़मीन साफ़ सुथरी है। केडीए से भी अप्रूव्ड नहीं है तो देखा जाए दाखिल खारिज हो रही है और आपकी ज़मीन साफ़ सुथरी है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं माना आती जाता है कि रजिस्ट्री तो चलो ठीक है, पर अगर दाखिल खारिज हो जाती है जी। तो वो प्लाट बिल्कुल मजबूत आपका हो हाँ, जाता है। राजस्व विभाग में आपका नाम चढ़ जाता है, आपका ऑनलाइन शो करता है। जैसे आपने प्लाट दिया किसी को, जी। तो कितने बार प्रोसेस करना पड़ता है कि वो प्लाट हमारा, मतलब वो उस व्यक्ति का हो जाता है? उसको कहीं आना जाना पड़ता है या कहीं क्या इस कोई टाइप? प्रोसेस में आपने ज़मीन देखी, आपको पसंद आ गई, आपने अपने पेपर दे दिए, हमने आपकी रजिस्ट्री करा दी, उसके बाद हम आपको दाखिल खारिज करा देते हैं, हम कराते हैं, आप करा लीजिए, आप अपना वकील ले लीजिए या फिर हमारे वकील हैं। जी। मैं भी एक वकील हूँ। अच्छा। हाँ, तो जी। कोई दिक्कत नहीं होती, हम भी बता देते हैं कि ऐसे से ऐसा है। बाकी अब आदमी की सोच होती है कि हम अपना वकील करेंगे, तो आप अपना वकील करके दिखा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बात बिल्कुल सही है कि जैसे आपको सुविधा मिले जी। आप अपना काम कर सकते काम हैं। आपके बारे में मैंने भी थोड़ा सा देखा है कि आपके पिताजी ने एक बार चुनाव भी लड़ा है, जी। तो उस पे क्या कहेंगे आप? हमारे पिताजी ने चुनाव लड़ा था और किसी कारणवश वो हार ही गए थे। जी। खाली फिर हम लोग ने देखा कि क्या गलती है और हमारे पिताजी किस मुद्दे पे लड़े थे। कि हमारे पिताजी का एक सपना था कि हम जहाँ से चुनाव लड़ें वो एरिया, आदमी कोई भी चुनाव लड़ता है तो सोचता है कि हम चुनाव आदमी इसलिए लड़ता है कि हम अपनी जनता को अच्छे से अच्छा बेस्ट से बेस्ट करके जीतें, कोई भी चीज़ हो। जी। चुनाव भी एक तरह की देखी जाए तो कोई भी लड़ता है तो उसका काम क्या होता है, जनता की सेवा करना। सेवा में क्या हो गया, उनको कोई दिक्कत ना हो और आपके एरिया में कोई दिक्कत ना हो, रोड लाइट वो भी उनके अंडर सारी में आती चीजें हैं, हों। तो अच्छे से अच्छी करके दे दें। खाली देखा जाए तो हमारा एरिया कहाँ अच्छा था, आज भी अच्छा नहीं है, रोडें सब खुदी पड़ी हैं, हर चीज़ खुदी पड़ी हैं। तो वो समय था, नहीं जीत पाए, कोई दिक्कत नहीं, खाली ये है कि अब हम खुद वो चीज़ बना रहे हैं, बात इसीलिए। बिल्कुल सही है कि आपने देखा कि ये आजकल, हालांकि जैसे किसी को भी हम अपना चयन करके अपने ऊपर एक बैठालते हैं, जी वो बहुत कम काम कर रहा है। जी कई जी जगह, हर जगह देखा जाता है कि आप किसी से भी, अगर आप एक सर्वे करने अगर निकले, हालांकि सरकार हमारी सर्वे वगैरह कराती है, उनके पास रिपोर्ट पहुंचती है या नहीं पहुंचती है एक अलग मुद्दा है, ये वो जाने, उनकी टीम जाने। आप अगर किसी भी आज के समय में एक किसी भी 2-4 व्यक्ति को जनरल जाके आप पूछते हैं आपके सरकार ने क्या काम किया है, आप किस चीज से संतुष्ट हैं, तो वो सबसे पहले मुद्दा उठाएगी कि हमारी रोड टूटी है। जी जी दूसरा मुद्दा उठाएगी कि हमारे यहाँ लाइट की बड़ी दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, और सीवर वगैरह तो आजकल हालांकि घर में लोग भी बनवा लेते हैं। तो ये मतलब 2-3 जो मुद्दे मेन हैं, ये चीज उठाएगी। और कब सबसे बड़ा मुद्दा उठाएगी कि हमारे यहाँ पहले जब चुनाव होंगे तो वोट के लिए आते हैं, हाँ। दोबारा जब अगले चुनाव होते हैं तब वोट के लिए दिखते हैं, दिक्कत नहीं। बीच में कोई आना जाना होता ही नहीं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आदमी की सोच होती है, हमारे पिताजी की सोच अलग थी। उनका मन था कि हम जीतेंगे और जनता के लिए काम करेंगे, खाली जनता ने उनको नहीं चाहा किसी कारणवश, तो कोई बात नहीं, फिर भी हमारे पिताजी हार नहीं माने। जी। अपना काम, उनका जो काम था जनता के प्रति, अपना आज भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम भी अब जनता के लिए करने लगे। उनके उनके जो सपने थे वो हम धीरे धीरे उनको देख के अब कर रहे हैं। इसीलिए हमने कहा अब हम प्लॉटिंग का काम करेंगे और जनता को पूरी सुविधा देंगे, अच्छे से अच्छी चीज़ करेंगे। बहुत बहुत सराहनीय है आप ये जो कार्य कर रहे हैं। आप अपने पिताजी को देखते हुए उनका जो सपना है उसको आप आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक प्रॉपर्टी डीलिंग में, रियल एस्टेट जिसको कहेंगे, उसमें फ्रॉड से कैसे इंसान बचे? फ्रॉड से कोई भी चीज़ हो आप सामने लीजिए। जैसे आप कोई फ़ोन में भी कह देता है कि
आप ये बुक कर लीजिए, ऑनलाइन ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, इन सबसे पहले बचें आप सामने वो स्वयं चीज़ जाइए, सामने देखिए, उसको समझिए, उसको दिखाइए, अच्छे से अच्छे वकील पकड़िए और आपको समझ में आए तब लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है, अगर आदमी के मन में डाउट हो तो कतई वो चीज़ ना लीजिए, क्योंकि एक दो शंका बहुत बुरी चीज़ होती है। बिल्कुल सही बात आपने कहा, क्योंकि एक दो रुपए की तो चीज नहीं जी होती जी, है, आदमी अपनी हालांकि पूरी लाखों करोड़ों में चीज मिलती है। तो इस पे इंसान अपनी जीवन की पूंजी लगा देता है, एक तरह की देखा जाए, बात बिल्कुल सही है सोचता है कि हमारा एक घर हो और हमारा एक सपना हो, उस सपने में हम लोग रहें। घर लेने का हर किसी का एक सपना होता जी है जी, कि चाहे छोटा हो या बड़ा बड़ा हो, हो, घर घर होता है। घर अपना घर होता है। आने वाला जो समय है जी, उसमें प्रॉपर्टी मार्केट कैसा होगा? आने वाले समय में प्रॉपर्टी मार्केट बहुत हाई लेवल पे जाएगा। हाई लेवल के मतलब आप समझ लीजिए, जो आज हम लोग को चीज़ 20-25 लाख में मिल रही है, वही चीज़ आप मान के चलिए 50 से 60 लाख रुपए के रेट में होगी। आज के समय में हम ज़्यादा बड़ी बात नहीं करेंगे, सन 2000 में अपने कोयला नगर में हमने स्वयं एक प्लाट लिया था 1 लाख रुपए में। अब आप मान के चलिएगा उसकी आज कीमत है कुछ नहीं तो लमसम 30 लाख रुपए हो गई है। सन 2000 में लिया था हमने। अब आप समझ लीजिए इन 25 सालों में 25 लाख से 26-27 लाख रुपए बढ़ गए, 1 लाख रुपए हम सालाना मान रहे हैं। सालाना बढ़ गया। अब तो और हाई होने जा रहा है धीरे धीरे, तो इसीलिए प्रॉपर्टी का रेट बहुत आगे अब बढ़ने वाला है। समझिए गोल्ड प्रॉपर्टी बहुत हाई लेवल पे ऊपर जाने वाली है और आदमी इसीलिए प्रॉपर्टी और गोल्ड पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। बात सही है, पर रेट दोनों के बहुत बहुत हाई चल रहे बहुत हैं। हाई चल रहा है। एक साधारण फैमिली के लिए जी, लेना बहुत मुश्किल है आज के समय में। अब तो देखा जाए तो बाहर की कंपनियां भी प्रॉपर्टी बहुत ज़मीनें ले रही हैं। आपकी साड़ में देख लीजिए, कॉरिडोर बना है अडानी का, जी, बहुत बड़ा कॉरिडोर बना है, लमसम मान के चलिए कुछ नहीं तो 300-400 बीघा में होगा वो, बहुत बड़ा कॉरिडोर है वो। जी, तो प्रोजेक्ट हैं अपने अपने, आदमी बाहर की कंपनी अडानी जी ने पैसा लगाया और यहाँ इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन गया कि हर चीज़ की सुविधा आ गई यहाँ पर। जैसे कोई पहली बार प्रॉपर्टी खरीद रहा है, जैसे कोई नया व्यक्ति है, उसको आप क्या सलाह देंगे? हम तो यही सलाह देते हैं कि कोई भी जैसे हमारे पास कस्टमर आया, उसको हम अपनी प्रॉपर्टी दिखाते हैं, उसको अपना मैप दिखाते हैं, पूरा पूरा प्रोजेक्ट उनको समझाते हैं कि ऐसे से ऐसा है, आपको ये सुविधा मिलेगी, यहाँ से ये रोड है, यहाँ से आपकी ये मेट्रो है, इसकी दूर पे पूरे एक एक पूरा प्रोजेक्ट उसको उनको समझा देते हैं हम लोग। उसके बाद उनको पेपर वर्क करा देते हैं, सारे पेपर उनको दिखा देते हैं कि ये पेपर है हमारे और आप ये पेपर अपना चेक कराना चाहे चेक करा लीजिए, या फिर अब तो आज कोई भी व्यक्ति है फ़ोन में चेक कर लेता है पेपर। बिल्कुल सही, सारी सुविधाएं सब ऑनलाइन हो गया मोबाइल में उपलब्ध। बाकी अपना वकील लेके अपना। आपका जो राधा कृष्णा एनक्लेव है वो आप कितने आगे तक ले जाना चाहेंगे? देखिए सपना तो बहुत बड़ा है, खाली कुछ कह ही नहीं सकते हैं। अब सब राधे राधे है, जैसे बिहारी जी चाहेंगे वैसे हो जाएगा। बात बिल्कुल सही है कि भगवान के लेके या भगवान के नाम पे कुछ भी किया जाए। देखिए हम लोग कर्तव्य कर सकते हैं, बाकी फल तो देने वाले वो ही हैं। बात बिल्कुल सही है। थोड़ी छोटी साइड बनाई थी, एक समय में लगता था कि क्या कर पाएंगे, कभी कभी लगता था यार छोड़ो हटाओ, बहुत बहुत दिमाग खराब होता है ये वो, कोई भी नहीं, मन में एक लगता है कि अरे यार आओ कुछ काम किया जाए, नौकरी कर ली जाए। जब प्रॉपर्टी खरीदता है इंसान तो वो सबसे पहले पूजन कराता है जी, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? कि कुछ लोग होते हैं कि ठीक है, कुछ लोग होते हैं कि भाई ले लिया है ठीक है, अपने किसी वो जो बड़े लोग हैं कहीं किसी को भेज दिया कि जाओ देख लो जाके उसको ये सब कर लो, और जो एक नॉर्मल फैमिली है वो आती है बड़े उससे पूजन कराती सारी चीजें। देखिए पूजन तो कराना चाहिए मेरा कहना है, क्योंकि ईश्वर को सब मानते हैं, कोई भी हो ईश्वर को, सब कोई भी धर्म का हो, हम यही नहीं कहते हैं कि हमारे धर्म के हम लोग ईश्वर को मानते हैं, अदर धर्म के कोई भी धर्म को सब आदमी अपने ईश्वर को मानते हैं। तो पूजन इसलिए कराना चाहिए कि वो चीज़ वो जगह शुद्ध हो, बढ़िया बिचरवा लें, अपना दिन बिचरवा लें कि इस दिन में हम लोग ये चीज़ करने जा रहे हैं, बनवाने जा रहे हैं। आदमी न्यू जुड़वाता है, कोई कोई तो नाग नागिन भी गाड़ देता है, प्लाट में देखते होंगे आप। जी जी तो सोच आदमी सोच भी, और पंडित जी ये कहते भी हैं कि शुभ होता है शुभ, ऐसी बात नहीं है। आदमी तो कहता है कि दक्षिण मुखी प्लाट लेना ना चाहिए, दक्षिण मुखी बहुत बेकार चीज़ होता है, खाली कहते हैं दक्षिण मुखी सदा सुखी, जो जो दक्षिण मुखी लेता है सदा सुखी रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। बजरंग बली है, बजरंग बली बाबा को आदमी कहते हैं दक्षिण मुखी, बजरंग बली बाबा के दर्शन कर लो सबसे बढ़िया। आपकी
भगवान पे क्या आस्था है? बहुत बड़ी आस्था है। हम बाबा नीम करोली महाराज से जुड़े हैं। जब से जुड़े हमें ऐसा महसूस हुआ कि कोई भी दिक्कत आती है तो प्रभु का नाम लेते हैं, बाबा जी को याद करते हैं, तो बाबा जी कहीं ना कहीं से वो मुसीबत से निकालते हैं। कहते नहीं कि कोई चीज़ अगर बुरी होने जाती है तो भगवान भी उसको टालता है, बिल्कुल सही बात है। उसको उस चीज़ से हटाता है। खाली इंसान को लगता है कि ये गलत हुआ मेरे साथ, खाली ऊपर वाला कुछ और सोच के रखा होगा। हम्म। अगर आप अपने माता पिता को गुरु मानते हो, सबसे बड़ा गुरु होता है माता पिता। जी। वो ये कह रहा है कि ये चीज़ सही है तो कुछ सोच समझ के कह रहा होगा। बच्चे को लगता है कि बच्चा हो गया कोई भी हो गया, उनको लगता है कि ये चीज़ आदमी गलत कह रहा है। खाली बाद में उनको एहसास होता है कि नहीं, उन्होंने ये बात सही कही। हर चीज़ का समय होता है, अपने समय पे चलिए, अच्छे से रहिए। आजकल देखा जाता है कि लोग अपने मन का करने लगे हैं, जी बड़े बुजुर्गों का नहीं मानते हैं। जी हालांकि पहले कहा जाता था कि जब परिवार पूरा बैठता था तो घर घर का मुखिया होता था, जी, उससे एक बार सलाह जरूर करी जाती थी। बिल्कुल तो बिल्कुल। बड़े लोगों की सलाह क्यों मानना जरूरी है आज के समय में? देखिए, बड़े लोगों को सलाह इसलिए मानना चाहिए क्योंकि वो चीज़ वो देख चुके होते हैं, वो भी बड़े हुए हैं, जी। वो भी उस दौर से गुजरे हैं, तो वो समझा सकते हैं आपको, समझा सकते हैं। करना ना करना वो आपके ऊपर होता है। अगर आपको सही लग रहा है तो आप वो चीज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। खाली उनसे डिस्कशन कर लीजिए, एक बार बैठ के बात कर लीजिए हाँ, कि ऐसी ऐसी बात है। जब आप अपने बड़ों से कुछ पूछते हैं, जी अपनी मम्मी हो गई, पापा हो जी गए, दादी या बाबा जो भी है, बाबा से बड़ा तो कोई नहीं जी होता है जी परिवार में। जी तो उनको भी एक ये लगता है कि हाँ, मेरे बच्चे माँ बाप की वजह से कामयाब बनते हैं। जी तो उनको भी ये लगता है कि हाँ, किसी ने मुझसे पूछा, मुझे कोई कुछ समझ रहे हैं वो, तो इसलिए उनका भी मन थोड़ा सा। अब जैसे मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी ने कभी भी किसी चीज़ के लिए हमको मना नहीं किया। जी। हमने ऐसी बात नहीं, हम कोई भी काम करते हैं तो हम अपने पिताजी से एक बार सलाह जरूर लेते आपने मुझसे बात की, हैं। जी जी। आपको अभी तक क्या लगा, कुछ परिवर्तन मुझे करना चाहिए अपने आप पे, या कुछ समझ में आया आपको? आप मुझे क्या कहना चाहेंगे मेरे आगे अच्छे के लिए? देखिए, हमने आपका चैनल देखा, जी। आपने हमको बुलाया, हमें बहुत अच्छा लगा। और आपके चैनल में ये चीज़ है कि हम देखते हैं कि कोई भी आप चीज़ कहते हैं तो बहुत अच्छी कहते हैं, कोई भी पूछते हैं तो बिल्कुल ऐसी चीज़ आप पूछते हैं कि जनता के हित में हो या सरकार के हित में हो। हम आपके चैनल देखते हैं, या फिर कोई भी अदरवाइज कोई भी बात हो, कोई आप उसको पूछते जरूर हैं। मेरा जो चैनल है जी अनफिल्टर्ड कहानियां, जी जी हाँ, विद सुधांशु, तो मान लो मेरा नाम हो जी गया हालांकि। तो मेरा जो चैनल है अनफिल्टर्ड कहानियां, मेरा जो इसका शुरू करने का उद्देश्य था जी वो ये था कि हर एक व्यक्ति की एक कहानी होती है। जी वो बचपन से लेके और जब तक जीवन में रहता है, जी जिस दिन भगवान के पास जाता है उस दिन तो उसकी कहानी का अंत हो जाता है, जी उसकी कहानी पर लोग याद रखते हैं। तो मेरा जो चैनल को शुरू करने का विजन था वो ये था कि हर व्यक्ति की एक कहानी होती है और उस कहानी को हम लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो आगे वाले जो अपना भविष्य है, आने वाला जो भविष्य है, उसमें उस चीज को देख के वो और अच्छी तरीके से कुछ फैसले कर पाए। क्योंकि लोग अक्सर अक्सर लोग बहुत सी चीजों से इतना परेशान रहते हैं कि वो काफी सी चीजों में उलझ जाते हैं, तो उनको एक सही गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। तो बस मेरा ये चैनल शुरू करने का यही पर्पज था कि वो वीडियोस वगैरह देखें। जी हालांकि अभी कुछ लोग देखते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी देखते हैं, तो सब चलता फिरता रहता है। पर हो सकता है कि मैं भी एक अच्छी जानकारी लोगों तक पहुंचा सकूं। और आपसे बात करके मुझे काफी अच्छा लगा। आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि कोई भी चीज़ हो सोच समझ के करें और अच्छे से अच्छा करें। और ये मनुष्य जीवन है, जी। अपना आदमी जीवन भर संघर्ष करता है, और बाद में क्या होता है, आदमी ये सोचता है कि हम अच्छे से अच्छा करें, हमारा बुढ़ापा या कुछ भी हो अच्छा बीते। जी। तो कोई भी चीज़ है, जैसे हमारी ज़मीन है तो आप अच्छी जगह लीजिए, हमसे ना लीजिए। हम ये नहीं कहते आप हम ही से लीजिए, आपको जहाँ अच्छी लगे वहाँ लीजिए। खाली कोई भी चीज़ लीजिए अच्छी लीजिए। हम ये नहीं कहते हम कोई चीज़ बेकार देते हैं, हम भी देते हैं। खाली आदमी की सोच होती है। देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि आप हम ही से लीजिए।
आदमी की सोच होती है, हर आदमी को चीज़ अच्छी नहीं लगती है। आपको वो चीज़ नहीं अच्छी, आपको जो चीज़ अच्छी लगती होगी वो हमें नहीं अच्छी लगती होगी, जो बिल्कुल हमें अच्छी लगती होगी वो आपको नहीं अच्छी लगती होगी। बिल्कुल सही बात। सोच है अपनी अपनी। बाकी सब अच्छे से आदमी देखे, अच्छा करे, सब भगवान सबका भला करे। आपने संघर्ष के बारे में चर्चा की, जी। तो आपके हिसाब से संघर्ष की क्या डेफिनेशन है? संघर्ष की बहुत बड़ी डिफरेंशन है। देखा जाए संघर्ष, कुछ मनुष्य- शब्दों पे अगर कहा जाए मनुष्य के जीवन में संघर्ष ही, बहुत कम लोग होते होंगे जिनके जीवन में संघर्ष ना हो। हम तो नहीं मानते हैं किसी के जीवन में संघर्ष ना हुआ हो। कोई भी चीज को, हर चीज में संघर्ष होता है। जीवन का नाम ही संघर्ष जीवन है। का नाम ही संघर्ष है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो ये थे हमारे साथ आशीष गुप्ता जी, जो राधा कृष्ण एनक्लेव के पार्टनर भी हैं और ओनर भी कह सकते हैं, कि 2-3 लोग मिलके इस प्रोजेक्ट को चलाते हैं। और इनसे काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हमने जाना कि एक प्रॉपर्टी खरीदने से पहले और बाद में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जीवन भर आदमी की पूंजी जो होती है वो आदमी अपनी लगाता है। तो इसी तरीके फिर आपसे एक नए एपिसोड में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।